28 जुलाई को दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 28 जुलाई 1925 को हेपेटाइटिस के टीके के जो जनक थे बारूक ब्लमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस का टीका सर्वप्रथम विकसित किया था, इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 28 जुलाई की पहचान की गई है हेपेटाइटिस डे के रूप में। इसके साथ ही 28 जुलाई 1858 को विलियम हर्शल जेम्स का या विलियम्स जेम्स हर्शल का भी जन्म हुआ था। ये भारत में इंग्लैंड के आईसीएस अधिकारी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त थे। बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। यहीं पर इन्होंने फिंगरप्रिंट की पहचान की। पहले यूरोपीय होने का दर्जा इनको दिया जाता है जिन्होंने फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया पहचान के लिए। तो इसकी उपयोगिता को सबसे पहले इन्होंने ही पहचाना था, विलियम जेम्स हर्शल ने। तो ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं, याद रखिएगा परीक्षा में। नोएडा भारत अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेला, इंडियन इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर, ये आरंभ हुआ कहाँ पर, अर्थात आयोजित कहाँ हो रहा है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 23 वर्ष से अधिक समय तक ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं लगातार। ज्योति बसु भी 23 वर्ष से अधिक थे, लेकिन उनके दिनों की संख्या में अगर देखें तो उनको पछाड़ दिया इन्होंने। इस तरीके से देश के दूसरे सबसे अधिक समय तक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले कौन हैं सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले? पवन कुमार चामलिंग हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री थे ये, 25 वर्ष तक लगभग ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल पे रहे थे। बायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। इसको यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया। अविश्वास प्रस्ताव हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि वर्तमान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होकर के नोटिस दिया था अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव की उत्पत्ति का जो स्रोत है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है। राज्यों की दृष्टि में देखें तो अनुच्छेद 164 रहता है। ये है क्या अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164? ये दो अनुच्छेद हैं जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपने अंदर धारित करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री सहित, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर राज्यों की दृष्टि देखें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात अगर कोई मंत्री का विधेयक पास नहीं हो पाता है, लोकसभा में गिर जाता है, तो सरकार अल्पमत में मानी जाती है और उसकी इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार पूरी गिर सकती है। इसका अर्थ ये समझा जाता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, अब इसको विश्वास लोकसभा का प्राप्त नहीं है। सरकार को चलने के लिए लोकसभा का, अगर राज्य की दृष्टि देखें तो विधानसभा का बहुमत प्राप्त होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर ये स्थिति आ जाए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए सरकार के खिलाफ और वो पारित हो जाए, तो सरकार गिर जाती है तुरंत। हालांकि जो स्थिति है बहुमत में रहती है सरकारें अक्सर, तो उनको गिराना लगभग नामुमकिन होता है। आज़ादी के बाद से अब तक 27 बार ये जो अविश्वास प्रस्ताव है लाया जा चुका है। सरकारें बहुत कम मौक़ों पर ही गिरी हैं। इसमें तभी गिरती है सरकार जब गठबंधन की सरकार हो, कमज़ोर सरकार हो, या बहुमत न मिला हो, गठबंधन के बाद भी सरकार बन गई हो किसी तरीके से। ठीक है, कई राज्यों में ऐसा देखा गया। जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ हुआ था, आपको पता होगा, याद होगा कि सरकार तो बना ली थी लेकिन विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए थे। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, मुख्यमंत्री तो उन्होंने शपथ ले ली थी लेकिन अगले दिन फ्लोर टेस्ट नहीं पास कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप दे सकते हैं। तो लोकसभा में एक नियम बनाया गया इसी आधार पे, नियम 198। वैसे तो कोई विधेयक लाने पर ही गिरता, तभी ये चीज़ें होती। तो सरकार को कैसे उत्तरदायी बनाया जाए, तो इसके लिए कुछ उपकरण बनाए गए। तो लोकसभा ने अपने नियम बनाने की जो शक्ति है उसके अंतर्गत नियम 198 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अगर उसको ऐसा लगता है कि सरकार अब अल्पमत में है,
या फिर आलोचना के उपकरण के रूप में, ताकि सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। किसी घटना विशेष पर, अभी मणिपुर की घटना पर जवाब देने के लिए, प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए, विवश करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो इसी तरीके से सरकार भागने न पाए अपने जिम्मेदारियों से, जवाबदेह बनी रहे, तो अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था की गई है। 50 सदस्य, न्यूनतम 50 सदस्य, ऐसा नहीं कि कोई भी आया मुंह उठाकर और अविश्वास प्रस्ताव, नहीं, 50 न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। ये सुनने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत कठिन काम है वर्तमान समय में। तो 50 सदस्यों का, जो न्यूनतम 50 सदस्य हैं, उनका समर्थन हो। लिखित नोटिस इसमें दी जाती है समर्थन से इनके। स्पीकर को तय करना रहता है 10 दिन के भीतर चर्चा की तारीख। चूँकि इसमें 24 घंटे की न्यूनतम चर्चा होती है, तो सरकार को जवाबदेह बनाने का पर्याप्त अवसर रहता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।